राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति अमृत धाम में। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11 का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप है जो इस कुंवारी कन्या ने किया। हे मुनि, हमें इस कथा का श्रवण सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तर्पण आरंभ किया है। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, मृग आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों और प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाली जटाजूट से विराजित भगवान उस बाला ने परम तप प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य होने पर पचा अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर और खुले मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी कि जैसे कीड़े की लता शेवारों के समूह में घिरी हुई है। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई दे रही थी कि जैसे कमल के मकरंद पार करके ब्रह्म पंक्ति जा रही है। वर्षा काल से आसन से युक्त चौतरफे पर बिना छाया के सोती थी। वह सुंदर आंगन वाली प्रातःशाय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए और सब देवता से दुर्धर्षा ऋषियों से समग्रिया उस ऋषि कन्या के तप में करने लगे। नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के जप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें इंद्रजीत नीच के स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देखकर जैसे प्राण आ गया है, वह सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्लभ होने पर वह बाला उस समय हष्ट-पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से हुए क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर जी को प्रणाम किया और उस भगवान को मानसिक उपचारों से पूजा करके अभक्ति युक्त चित्त के जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों और तथा कालों के क्षीण दांतों में डसा हुआ मनुष्य यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिसे आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलका राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे ही आप मेरे दयानाथ, भूतेश, भव्य, मृत्युंजय, प्राणनाथ, दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाश करने वाले, हे सदा भक्तों पर संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम दृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाशक करने वाले, नमस्कार है। आपके सेवक की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी ही भाग्यवती, मेधावी, तपस्वी कन्या को इस प्रकार मन से और अपने वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर उनके किए गए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग तू। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुई सदाशिव से बोले। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, हे प्रभु, मेरी कामना को पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं चाहती हूँ कि पति दीजिए। मैं हृदय से और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब सुनकर महादेव जी बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या,
तू जैसा अपने मुख से कहा है वैसे ही, क्योंकि तुमने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे 5 वीर और सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरे मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणगान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर वह चतुर कन्या झुक कर बोली, बाला, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोकों में मेरी हंसी न कराइए। एक ही स्त्री की 5 पति वाली न देखी गई हो न सुनी गई हो। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे संभव कृपानिधि हो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेवा होने के कारण मैं तो लज्जा मुझे हो रही है, वह आपने ही समझाइए। कन्या की यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुम पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में तुम तपोबल के बिना योनि के उत्पन्न होगी, जब पति सुख के भोग का अनंतर परम पद का वो प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा तुन्हें पहले उनका अपमान किया है। हे श्रुभु, यह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो त्रिभुवन को जला सकते हैं। सो तूने भगवान वंश के महातेज को मर्दन किया है। इस अधिमास भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया है। उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से सब देवता, नारद से लेकर सब तपस्वी इनकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास में दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। हे मूढ़े द्विजा मंजे, इसीलिए तेरे पति 5 होंगे। हे बाला, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौक नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल प्राप्त होता है। यह बातें कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं। वे इस लोक तथा परम लोक की सिद्ध को प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते ही हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस मास में व्रत आदि के पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमंधे हम लोग कैसे भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अतिष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे वृथा हो सके? कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। वह बालायुध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी रह गई। सूजी बोले, हे मुनि, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव ने जब उत्तर दिया तो वो चले गए। तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता समाप्त हुई, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या की भी चिंता बाधा करने लगी। उत्तम मास महात्म 11 यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब अबरीश और नारद संवाद तथा नारद जी द्वारा निर्गुण और सगुण का ध्यान का वर्णन सुनते हैं। ऋषियों ने कहा, महाभागे, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इसे हम पूरा संतोष भी हुआ है। अहो भगवान श्री कृष्ण का महात्म भक्तों की संतृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उनसे किसी की तुष्टि हो जाए हो ही नहीं सकता। अतः हम पुनः श्री कृष्ण की चरित्र सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, द्विजवरो, आप बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाले हैं। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ हैं, क्योंकि कृष्ण के भक्तों की मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। कृष्ण पावन चरित्र और साधु के पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाले हैं। अतः मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद सब लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहाँ के राजा अबरीश से मिले, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्त
में लीन थी। मुनि श्रेष्ठ नारद के पधारने पर साधु अम्बरीश ने उनका सत्कार किया और प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की भांति प्रश्न किया। मुने देवों के भक्त विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्मा कहते हैं, वे स्वयं भगवान के कमल नयन नारायण ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी मूर्तिवान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अभिव्यक्त के सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिसमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त एक पर और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत का जन्म पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके अपने ही भीतर वेदों का ज्ञान दिया, वे समस्त पुरुषों को देने वाले हैं। योगियों को उनके तत्व का बड़ी ही कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है, कृपा करके हमें बताइए। जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसे जप तप यज्ञ और दान भी उत्तम फल नहीं देता। जिसने गोविंद के चरण विदा का रस स्वाद नहीं किया हो, उसे मनवांछित फल कैसे प्राप्त हो सकती है। भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली, उसे छोड़कर मैं मनुष्य के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। इसके भूमंडल मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनके केशाहारी केशव आराधना कैसे होती है, स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं, ये सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बतलाइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग इनकी आराधना किस प्रकार कर सकते हैं। नारद जी, आप वैष्णव हैं और भगवान के प्रिय भक्त भी हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं तथा ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे यह बात पूछता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों के पवित्र करता है, ठीक उसी तरह जैसे उनके चरण कमलों का गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों के पावन बनाता है। देहधारियों के लिए यह देह क्षणभंगुर है, जिनमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, उसमें भी भगवान प्रेमी भक्तों के दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ हो समझता हूँ। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी समस्त मिल जाए तो मनुष्य उसके लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उनके चारों ओर पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपकी यही यात्रा संपूर्ण प्राणियों के मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता प्रत्येक विधान बालों के हित के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं का हर एक क्रिया जगत के जीव के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी भी दुख का कारण नहीं होता, कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधन है। जो देवताओं जैसी सेवा करते हैं और देवता भी उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसे ही सहायता उन पर प्राप्त होती है, किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दिनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए भगवान, मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश दीजिए, जिसमें वेदों के स्वाध्याय प्राप्त होते हैं। नारद जी बोले, राजन, तुम बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान एकमात्र ही लक्ष्मीपति के सेवन से ही परम धर्म है, इस बात को जानते हो। जिस विष्णु की आराधना करके समस्त विश्व की आराधना हो जाती है तथा सर्वदेवमय श्री हरि संतुष्ट होकर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण करने से महापतों की सेना तत्काल थराथर उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवक के योग्य हैं। राजन, सब लोग मृत्यु से घिरा हुआ कौन सा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को सकुशल रखते हुए भी श्री मुकुंद के चरणों के विंदनों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का वर्णन, उनका निरंतर पाठ और श्री हरि के स्वरूपों का ध्यान कर उनका आदर, उनकी भक्ति का अनुदय, ये सब मनुष्य के तत्काल पवित्र कर देते हैं। वीर भगवान उत्तम धर्म स्वरूप वे विश्व विद्रोही और पावन बना देते हैं।
उन कारण है का यदि जो भी कारण है भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वो ये योगी हैं, जगत के जीव और उनके स्वरूप हैं। स्वरूप जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु बृहद कृश और स्थलो निर्गुण गुणवान महान अजन्मा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के सत्य कर्मों के कथा सुनने मिलती है, जो आत्मा और मन कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती है। भगवान के भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात पर तुम स्वयं भी जानते हो कि तथापि तुम्हारे गौरव का ख्याल रख के संसार के हित के लिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, जिसे परम ब्रह्मा कहते हैं, जो पुरुष से परे सर्वोत्कृष्ट है तथा उनकी माया से इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है, वह तत्व की अच्युत ही है। वे भक्ति युक्त पूजित होने पर भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। राजन, जो मनुष्य मन और वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना करने लगे, यह नियम बतलाता है, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे जाते हैं। हे नरेश्वर, एक बार भोजन करे, रात्रि में उपवास करना, बिन मांगे जो भी आपको प्राप्त हो जाए उसका उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत कहा बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री निर्गुण विष्णु भगवान के नाम एवं लीलाओं का कीर्तन, सत्य भाषा करना और चुगली न करना, यह वाणी के संपन्न होने तथा व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों को सदा और सर्वत्र कीर्तन करते रहना चाहिए। वे नित्य शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन भी कभी अपवित्र नहीं आती है। वह आश्रम संबंधित आचरणों और विधित पालन करने वाले पुरुषों द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु के सम्यक आराधना होते हैं। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला होता है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूपी व्रतों तथा हितकारी आचरणों से अपने पति रूपी दयानिधि वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए, द्विजाति और स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप हैं, अतः उनके शास्त्रों मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए जो वेदांत मार्ग से भगवान की आराधना करे, स्त्री और शूद्र केवल नाम जाप कीर्तनों द्वारा भगवान की आराधना के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, सेजन और व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते हैं। वे चाहते हैं कि भक्ति प्रिय कहा गया है। भक्ति प्रतिव्रता स्त्री तो पति ही देवता है, उनमें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा पति की ही पूजी करना चाहिए तथा अपने पति को प्रिय करने लगी तो वह स्त्री के लिए पति देवता ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्रिम में द्वारा जल के पुष्पों तथा हृदय के ध्यान करके तथा सूर्यमंडल में जप के प्रतिदिन श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। अहिंसा, परम इंद्रिय संयम, दूसरा जीवों पर दया करना, तीसरा क्षमा, चौथा सम, पांचवा दम, छठवां ध्यान, सातवां सत्य, आठवां पुण्य। इन पुष्पों के द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नृप-श्रेष्ठ अन्य पुरुष तो पूजा से ब्रह्म के अंग हैं। भगवान उपयुक्त पुष्प से प्रसन्न होते हैं क्योंकि भक्ति के प्रेमी हैं। जल, वायु देवता के पुष्प हैं और घी, दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। इंद्र तथा प्रजापति धूप, दीप, अहिग्रा, फल, पूर्व तथा वनस्पति का पुष्प है। कुश, मूलादि पृथ्वी का गंध एवं चंदन वायु तथा श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाज विष्णु पद माना गया है। इन पुष्पों से सुशोभित होने पर भगवान तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदयाकाश, वायु, जल, आत्मा तथा संपूर्ण प्राणी ये भगवान के पूजना के स्थान पे है। सूर्य में त्रिविद्या और द्वारा अहिग्रिम की आहुति देकर भगवान की पूजा करना चाहिए। श्रेष्ठ आवभगत में गायों को घास तथा जल आदि द्वारा, वैष्णव बंधु आदर द्वारा, हृदयकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्री हरि का आराधना करना उचित है। वायु मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्पों द्वारा, द्रव्यों द्वारा,
पृथ्वी तथा अनंत वेदी तथा मूर्ति के मंत्र पाठन पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त समर्पण के द्वारा आत्म से अभेद मुक्ति से यज्ञ चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण भूतों और भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति समानता पूर्वक भाव द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों के शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज तथा शांता रूप का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर आराधना करना चाहिए। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान का भी तिरस्कार होता है। वेद और धर्मशास्त्र से जिनके आधार पर टिके हुए हैं वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, जिनका नामोच्चार करने से मनुष्य पवित्र हो जाते थे। राजन, संसार धर्म से सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती। धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही है, अतः उनकी पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु यज्ञ दानों से, उग्र तपस्या से, योग अभ्यास तथा सम्यक पूजन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों से संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों में जाने वाले ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण देवता इस बात में वे नहीं प्रवर्तक हैं, वे ब्राह्मण देवता मानते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट होने पर वो भी संतुष्ट होते हैं। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल तक नरक में डूबे होते हैं। जब उनका वंशधर श्री पुत्र हरिषि की पूजा प्रारंभ करता है उस समय वे स्वर्ग चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्व रूपी वासुदेव आसक्त नहीं हुआ उसके जीवन में पशुओं की भांति आहार विहार आदि चेष्टाओं से क्या लाभ है। राजन, अब मैं विष्णु का ध्यान बतलाता हूँ। मैंने तक किसी ने नहीं देखा है, वह नित्य निर्मल और मोक्ष प्रदान करने वाले ध्यान तुम सुनो। मैं वायुहीन स्थानों में रखा गया है। दीपक स्थिर भाव अग्रिम और स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है, धरक के सम्मुख अंधकार को नाश करता है। इस प्रकार आत्मा सब प्रकार के दोषों से सहित निरामय, निष्काम, निश्चल और मैत्री शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला पुरुष शोक, दुख और भय, लोभ तथा भ्रम आदि से इंद्रियों विषयों से मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल सोखता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्म का भी क्षय होता है। मानत भगवान शंकर आदि ध्यान दो प्रकार का बतलाया है, निर्गुण और सगुण। उन्होंने प्रथम अर्थात निर्गुण का ध्यान करने का वर्णन सुनो। जो लोग शास्त्रों नियम नियामदि साधकों द्वारा परमात्मा साक्षात्कार प्रयत्न कर रहे हैं वे सदा धर्म परायण होने वाले केवल ज्ञान दृष्टि परमात्मा दर्शक होते हैं। परमात्मा हाथ और पैर से सहित हैं, वो तो सब कुछ ग्रहण करते हैं, सर्वत्र जाते हैं, मुख के बिना भोजन करता है, नाक के बिना सूंघता है, उनके कान नहीं होते हैं तथा सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और जगत का स्वामी हैं। रूपहीन होकर भी रूप में प्रतिबद्ध है। वे पांच इंद्रियों के वशीभूत हुआ प्रतीत होता है। वह समस्त लोगों के प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उनकी पूजा करो। जीव बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसके त्वचा नहीं है तथा शीत उष्ण तथा उस प्रकार स्पर्श अनुभव कराता है। सततता और आनंद उनके स्वरूप हैं। वे जितेंद्रिया एक स्वरूप आश्रय विहीन निगुण ममता रहित व्यापक सगुण निर्मल ओजस्वी सबको वंश कराने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सर्वज्ञों के श्रेष्ठ हैं। वह सर्वव्यापक सर्वमय तथा इस प्रकार अन्न बुद्धि से उस सर्वस्व ब्राह्मण का ध्यान करता है वह निरंकार तथा अमृत तुल्य परम पद को प्राप्त होता है। महामते मैं द्वितीय तथा सगुण का ध्यान का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। इस ध्यान के विषय में भगवान मूर्त शिवा साकार रूप है। वह निरामय रोग व्याधि से रहित हैं, उनका कोई दूसरा आलंब नहीं होता है। जिनकी वासनाओं द्वारा यह ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्पों से इस जगत का वास है, वे भगवान श्री हरि विश्व को वासित करने वाले हैं, वासुदेव कहलाते हैं। इनका विग्रह वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा सूर्य के तेज को भी लज्जित करती है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चिन्हित शंख शोभा पा रही है। दूसरे बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली कोमोद गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर के बाएं हाथों में पद्म और चक्र सुशोभित है। इस प्रकार उनके चार भुजाएं वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं।
शंख नामक धनुष धारण करने वाले सांखड़ी भी कहलाते हैं। वे लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनकी बड़ी बड़ी आँखें कुंदन जैसे चमकते हुए दांतों के समान भगवान ऋषिकेश द्वारा सुशोभित होते हैं। राजन श्री हरि निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनके नीचे होठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी किरीट के समान बड़ा ही शोभनीय प्राप्त होते हैं। वे श्रीवत्सव चिन्ह जिनकी छवि और बढ़ा देती है। केशव का वक्ष स्थल कौस्तुभमणि से अलंकृत है। वे जनार्दन सूर्य के समान तेजस्वी कुंडलों तथा अन्य दैदी के हो रहे हैं। केयक हार गले में कटे सूत्र करधनी और अंगूठियों से उनके श्री अंग सुशोभित हैं, जिससे उनका शोभा बढ़ता गया है। भगवान तपाए हुए सुवर्ण के समान पीताम्बर पहने हुए हैं। गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। वे भक्तों के पाप राशि को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से हरि के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 2 प्रकार का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार फल को प्राप्त होता है वह सब उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उनका आदर करते हैं। अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मास महात्म कथा अध्याय 11 यहीं पे समाप्त होता है। कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।